मध्य प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र के 5वें दिन भी जमकर शोर शराबा देखने को मिला। विधायक जीतू पटवारी के निलंबन की गूंज सदन में सुनाई दी। विधायक जीतू पटवारी के निलंबन के खिलाफ विपक्ष आक्रामक दिखा। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी तकरार भी देखने को मिली। इसी बीच विपक्ष ने विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। इस पर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की मांग करते हुए अध्यक्ष पर विपक्ष की आवाज को दबाने का आरोप लगाया। तो वहीं भारी हंगामे के बीच अध्यक्ष ने विधानसभा की कार्यवाही 13 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी। माननीय अध्यक्ष महोदय ने एक तरफा कार्य करके सत्ता पक्ष के इशारे पर विपक्ष की आवाज दबा रहे हैं। हमारे पार्टी के माननीय सदस्य जीतू पटवारी को निकाला है। लगातार विधानसभा में प्रश्नों के जवाब नहीं आ रहे। जहां सरकार भ्रष्टाचार के फंसती है, अध्यक्ष महोदय ढाल बनकर उसको बचाने का प्रयास करते हैं। अध्यक्ष महोदय पक्ष विपक्ष के संरक्षक होते हैं, लेकिन वह उनकी कार्रवाई लगातार एक पक्ष की हो रही है। इसलिए विपक्ष ने, कांग्रेस पार्टी के विधायक दल ने फैसला लेकर माननीय अध्यक्ष महोदय के विरुद्ध आज अविश्वास प्रस्ताव विधानसभा में प्रस्तुत कर दिया है। इधर कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव पर संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि जो पत्र विपक्ष की ओर से दिया गया है उसमें कम विधायकों ने साइन किए और सबसे बड़ी बात तो ये है कि कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष कमलनाथ ने अविश्वास प्रस्ताव पर सहमति तो दे दी, लेकिन साइन नहीं किए। जीतू पटवारी अकेले रह गए। अविश्वास की कॉपी लाया मैं, इसमें दस्तखत हैं। इन दस्तकों में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व नेता प्रतिपक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी ने सहमति व्यक्त नहीं की, कोई दस्तखत नहीं किए। जो दस्तखत है वो आधे हैं, बेचारा अकेला रह गया। वो शोले पिक्चर की वो बात याद आती है, आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ। ये स्थिति हो गई है कांग्रेस की। वहीं अविश्वास प्रस्ताव पर विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने कहा कि मेरे समक्ष अविश्वास प्रस्ताव नहीं आया है। अविश्वास प्रस्ताव 7:30 से 10 बजे तक देना पड़ता है। समय के बाद दिए गए अविश्वास प्रस्ताव पर कार्रवाई नहीं होती। विपक्ष के हंगामे पर उन्होंने कहा कि ये पब्लिक का मंच नहीं है, सदन नियमों से चलता है। आज थोड़ी आया है, आज की डेट में नहीं आता। वो जो किस तरह की बातें आती है सब 7:30 बजे से 10 बजे तक देना पड़ता है। उसके पहले तो दिया नहीं उन्होंने। वो नियम प्रक्रिया के भीतर जो है उसमें कार्रवाई होगी, और उसमें भी यदि डेट भी लगनी है तो हमारे द्वारा ही लगाई जाएगी, क्योंकि उसमें ये लिखा है कि जब डेट लग जाएगी संकल्प की बहस के लिए, तब फिर कोई दूसरा पीठासीन अधिकारी बैठेगा। ये उसमें नियम प्रक्रिया के भीतर है। ये कोई पब्लिक मंच नहीं है विधानसभा ना। विधानसभा मर्यादा, परंपरा, प्रक्रिया, नियम, कानून के भीतर चलती है। ऐसा थोड़ी है कि आपको एक्सटेम्पोर कुछ भी बोलने का अलाउ कर दिया जाएगा तो फिर सामने वाले मंच में जो अपन क्षेत्रों में भाषण करते उसमें विधानसभा में फर्क क्या रह जाएगा। कुल मिलाकर कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी के निलंबन से कांग्रेस आग बबूला है, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव पर कांग्रेस दो मत नजर आई। सवाल ये है कि अगर अविश्वास प्रस्ताव लाना था तो समय पर क्यों जानकारी नहीं दी गई, और सवाल तो ये भी है कि अविश्वास प्रस्ताव पर सभी विधायकों के साइन क्यों नहीं थे। ये वो सवाल है जो एक बार फिर कांग्रेस की कलह को उजागर कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा किस पर अविश्वास में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते। अविश्वास पर कांग्रेस में क्यों नहीं दिखा विश्वास? क्या अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस का कोरा दिखावा? हंगामे की भेंट क्यों चढ़ रहे हैं जनहित के मुद्दे? कांग्रेस की एकजुटता पर सत्ता पक्ष क्यों उठा रहा है सवाल? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश में जब भी अविश्वास प्रस्ताव की बात आती है तो लोगों के जेहन में
2012 का वो वाकया सामने आ जाता है जब सदन में एक अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस की तरफ से प्रस्तुत किया गया और उपनेता प्रतिपक्ष चौधरी राकेश सिंह ने उससे असहमति जता दी। कांग्रेस के पैरों तले जमीन खिसक गई और कांग्रेस के विधायक दल को तब से अविश्वास की नज़रों से देखा जाने लगा। आपस में ही एकजुट एक राय नहीं हो पाते हैं और ऐसा एक बार नहीं, इस एक दशक में कई बार देखने को मिला है। इस सदन के इस बजट सत्र में भी अविश्वास प्रस्ताव की बात हुई, अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। आखिर किस कारण अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, क्या वजह थी, क्या तू में थी, कहाँ सदन में हंगामा हुआ, आइए आपको दिखाते। अध्यक्ष जी, मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि चीते आए, चीते का इवेंट हुआ, प्रधानमंत्री को बुलाया गया, मीडिया को भी पूर्ण को ले गए, विदेश की मीडिया भी आ गई और सारे लगे मंत्री वहीं सुबह से कि काले चीते काले चीते काले चीते। अब पता नहीं कि अरबों रुपए खर्च करने के बाद हमारे भाई साहब चले गए वन मंत्री। इनने क्या मालूम वो मुकेश अंबानी जी ने, रिलायंस ने क्या किया इनका कि यहां से हमारे मध्य प्रदेश के जू विभाग, वन विभाग का जो अंतर्गत आता है, उससे उनके यहाँ जाम, मेरे ख्याल जाम में है ना, कहां पे, जामनगर में ही है जू, जामनगर में उनका जू है रिलायंस का, वहां पे 5 बाघ पहुंचा दिए तो गुजरात में। नहीं फ्री में नहीं, उसके बदले क्या दिया वो देखो आप। ये प्रश्न का उत्तर है, मन से कुछ भी नहीं है। अगर मन से हो तो विशेष अधिकार लगे मुझ पे। आप देखो रिलायंस के जामनगर में अपना जू बनाया है, उसमें मध्य प्रदेश की सरकार ने 6 बाघ भेजे, 5 शेर भेजे, घड़ियाल भेजे, 2 लोमड़ी भेजी, 2 सच में प्रश्न है, अगर आप चाहो आगे बढ़ो है ना, 2 लोमड़ी भेजी और बदले में क्या लिया? बदले में सर चिपकली ली, बदले में क्या लिया? बदले में ली चिड़िया, बदले में क्या लिया? तोते लिए, तोते। वहां से चीते आ रहे हैं और यहाँ पे चिड़िया और बदले ये भेड़ बकरी खरीद रहे। प्रश्न का उत्तर है अध्यक्ष, आप तो पटल में दूं, हम कह रहे हैं पटल पर रखवाओ, और पिछली बार का अध्यक्ष जी जो पार्टी के कार्यकर्ताओं का इन्हें खाने का कहा वो भी पटल पर रखवाओ। आपने जो आपने बोला, आपने वो लिख करके नहीं दिया, आपने बोला कुछ है, दोनों कागज मेरे सामने है, आपने जो बोला है वो लिख करके नहीं दिया। संचालन 264 के तहत तो ये वो हंगामा वाला घटनाक्रम था जिस कारण जीतू पटवारी निलंबित हुए और उसके बाद अविश्वास प्रस्ताव की बात की गई। अविश्वास प्रस्ताव लाया गया कि जो सदन के मुखिया हैं, सदन के अध्यक्ष हैं, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ, लेकिन उसमें भी पूरे लोगों के साइन नहीं थे और उसको स्वीकार ही नहीं किया क्योंकि वो तय समय सीमा के अंतर्गत नहीं आया था। काफ़ी ऊहापोह की स्थिति रही और इसी घटनाक्रम के चलते अब विधानसभा की कार्रवाई 13 तारीख तक स्थगित कर दी गई। अब बजट सत्र है, बेहतर चर्चा होती तो शायद ये कार्रवाई कुछ दिनों और चलती, इतना लंबा पॉज नहीं होता। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं उमाकांत शर्मा जी, हैं विधायक हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी से। डॉक्टर रामकिशोर दोगने जी पूर्व विधायक हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस से। रमेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। पहले दोगने साहब से सुन लेते हैं। दोगने जी, इधर सदन की कार्रवाई स्थगित हुई, उधर सब लोग मिल्खा सिंह बन गए। भोपाल में तो रुक नहीं रहे हैं विधायक आपके, ढूंढे मिल नहीं रहे। कहाँ अविश्वास प्रस्ताव पे भी साइन आधे अधूरे हो रहे हैं। कमलनाथ जी खुद उन्होंने साइन नहीं किए। नेता प्रतिपक्ष और पार्टी के अध्यक्ष के बीच में तालमेल ही नहीं है, क्या कहेंगे? देखिए, सभी तालमेल है और सभी को दस्तखत करना अनिवार्य नहीं है। इसमें
इसमें जो आपका अविश्वास प्रस्ताव लाना था तो लाना जो सफिशिएंट डिस्कस किए हैं और प्रस्ताव दिया है। सरकार क्यों भाग रही है? आप सरकार से तो पूछे कि सरकार क्यों भाग रही है। अविश्वास प्रस्ताव का अगर आ रहा है तो आप ग्रह कीजिए ना और चर्चा कराइए, चर्चा करा के वोटिंग कराइए ना। आपको डर क्यों लग रहा है? तो सरकार खुद भाग रही है, विपक्ष पे आरोप लगा रही है, ये गलत है। संविधान से चलती है विधानसभा, संविधान का उल्लंघन हो रहा है, आप ग्रहण नहीं कर रहे हैं और इसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस ने दस्तखत नहीं किया। भाई दस्तखत करना जो सीमा है, सीमा के अंतर्गत है, और नहीं तो आप उसको निरस्त कीजिए अगर सीमा आपकी पूरी नहीं हो रही है तो। अब कमलनाथ जी दस्तखत नहीं करे या किसी दूसरे दस्तखत नहीं किए, ये क्वेश्चन थोड़ी बनता है। ये क्वेश्चन सीधा सीधा सरकार के ऊपर बनता है कि विश्वास को आप ग्रहण करें और चर्चा कराएं। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। ग्रह करके उसमें चर्चा कराए ना। आपको डर किस बात का है? लीजिए अब सुन लीजिए उमाकांत शर्मा जी से कि डर नहीं है। वो कह रहे हैं डर नहीं है, तय प्रक्रिया भी तो है। पहला तो ये देख लीजिए, मध्य प्रदेश विधानसभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम और इसी की शपथ मध्य प्रदेश की विधानसभा में जब आपके कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने और उसके पहले विधानसभा गठित हुई तो सबने इस संविधान मध्य प्रदेश के विधानसभा के मंदिर के पालन का शपथ ली थी। और आज उस शपथ को खंडन चीर कर आपके सज्जन सिंह जी वर्मा ने इस नियम और प्रक्रिया और मध्य प्रदेश की विधानसभा के संविधान का फाड़ा। ये सबसे बड़ा अपराध, सबसे बड़े शर्म की बात आज आपके द्वारा हुई है। और आप कह रहे हैं कि अविश्वास प्रस्ताव हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय ने नए नवाचार किए, नए विधायकों के लिए सुन लीजिए दोगने साहब, सुन लीजिए। सुनो दोगले जी सुनिए जी, दोगने जी दुगनी मात्रा में सुनिए आप दोगने जी। कोई सदस्य जो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 179 के खंड ग के अधीन किसी संकल्प को सूचना देना चाहे, वे उसे लिखित रूप में प्रमुख सचिव को देगा। आपने दी थी क्या पहले? दूसरा नंबर, उपनियम के अधीन सूचना प्राप्त होने पर संकल्प प्रस्तुत करने की अनुमति के लिए प्रस्ताव अध्यक्ष महोदय द्वारा निश्चित किए गए किसी दिन की कार्यसूची में संबंधित सदस्य के नाम दर्ज कर दिया जाएगा। परंतु इस तरह निश्चित किया गया दिन की संकल्प की सूचना प्राप्त होने की तिथि से 14 दिन के बाद कोई दिन निर्धारित होगा। नियम प्रक्रिया फाड़ रहे हो। तुम्हारे इतने अनुभवी विधायक सज्जन सिंह जी, उन्होंने नियम प्रक्रिया संविधान फाड़ा। मध्य प्रदेश में पहली बार हुआ है ऐसा। मैं कांग्रेस के विधायकों की निंदा करता हूं और आपने संविधान की भावना को ठेस पहुंचाई है, अम्बेडकर जी की भावना को ठेस पहुंचाई है, भारत के लोकतंत्र की भावना को ठेस पहुंचाई है। आप नाटक कर रहे हो, ड्रामा कर रहे हो। कांग्रेस एक नहीं है, केवल एक कुणाल चौधरी के साथ छोड़कर कौन तुम्हारे जीतू पटवारी के साथ खड़ा है? अविश्वास ला रहे हो, लाओ नियम प्रक्रिया में लाओ। कौन मना कर रहा है? ये जो सदन की नियमावली जिसकी आप शपथ लेते इसका खंडन कर दो। इसकी शपथ ली, इसको फाड़ा गया है, आप इसको ठीक मानते हैं दोगने जी? नहीं, देखिए ये फाड़ने पे चर्चा नहीं हो रही है। फाड़ने पे चर्चा होगी। अभी आपकी सिर्फ चर्चा अविश्वास प्रस्ताव प्रक्रिया पूरी हो प्रक्रिया पूरी करने के बाद दिया है। अगर नहीं माने करना था तो उसको रिजेक्ट कर लीजिए ना आप। कानून और परंपरा से चलती है। नियम कानून के साथ परंपरा भी है, परंपरा को माना जाता है। ये ऐसे चिल्लाने से काम नहीं होता। आपसे निवेदन है कि आप पहले देखिए, परंपरा भी देखिए, पहले भी कैसे अनुसार देखिए। नियम कानून से अगर देश चलता है आप आपको गिरफ्तार कर लेते हैं, घर से बाहर नहीं निकलते। करने वाली, आपातकाल लगाने वाली एक परिवार के चम्मचों की पार्टी के लोग हमें सबक देंगे। अरे उमाकांत जी सबक देंगे। पहले सब्जेक्ट पर रहिए, सब्जेक्ट में बाकी चीजों पर बहस कर लेंगे। मेरे इस नियम का विरोध बताओ, प्रक्रिया में क्या गलत है? तुम गलत हो। ये आप सुन लीजिए दोगने साहब सुन लीजिए। रमेश शर्मा जी,
सदन में पहली बार मध्य प्रदेश में सदन की नियमावली फाड़ दी गई। इस प्रकार के मध्य प्रदेश में इस प्रकार की परंपरा कभी रही नहीं है। जिस प्रकार से अब उग्रता, आक्रामकता और आरोप प्रत्यारोप में जो स्तरहीनता बढ़ती चली जा रही है, मध्य प्रदेश की सदन की कार्यवाही की नजीरें पेश की गई हैं, उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। मध्य प्रदेश की सदन की अपनी एक गौरवशाली परंपरा रही है। आप स्वयं सदन की रिपोर्टिंग आपने कई दशक की है और उसके लिए तमाम आपको पुरस्कार भी मिले हैं। इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी एक विस्तृत और समग्र प्रतिक्रिया चाहूँगा। देखिए, मोटे तौर पर इसमें कोई शक नहीं कि आज की जो प्रक्रिया है वो सदन की गरिमा के अनुरूप बिल्कुल नहीं। उसका कारण है कि निश्चित रूप से विपक्ष को या किसी भी सदस्य को यह अधिकार है कि वो विधानसभा अध्यक्ष के विरुद्ध या सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है, लेकिन उसकी एक निर्धारित प्रक्रिया है। आपको प्रक्रिया के तहत ही चलना चाहिए। तो मोटे तौर पर एक तो आपने प्रक्रिया का पालन नहीं किया, दूसरी ओर फिर आपने निगम प्रक्रिया को फाड़ करके फेंका। तो मैं समझता हूँ ये दोनों चीज़ें सदन की गरिमा के अनुरूप नहीं है। और मैं समझता हूँ पिछले कुछ दिनों से, कुछ वर्षों से सदन के भीतर, चाहे वो लोकसभा हो या विधानसभा हो, जो वातावरण बन रहा है उससे कहीं ना कहीं राजनेताओं की राजनीति की गरिमा गिर रही। सदन की गरिमा को बनाए रखना प्रत्येक सदस्य का दायित्व होता है। न केवल सत्ता पक्ष, न केवल विपक्ष, बल्कि जितने सदस्य हैं सबको उसकी गरिमा का ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। फिर इसके अलावा एक और बात है जो इससे पहले भी मैंने पिछले डिबेट में अविश्वास प्रस्ताव के समय कहा था कि आम सभा में भाषा और आम सभा का मुद्दा अलग होता है, विधानसभा का भाषा और विधानसभा की मुद्दा अलग होता है। अब जैसे झूठ शब्द है, झूठ शब्द संसदीय झूठ शब्द नहीं है, असत्य शब्द जो है सदन में बोला जाता है। तो कहीं ना कहीं शब्दावली का भी और आचरण का भी सदन में हमको ध्यान रखना ही चाहिए। ये राजनेताओं की जवाबदारी है। आप मुझे बताइए, राजनीति की और राजनेताओं की छवि आजकल समाज में इस तरह के व्यवहार से इतनी गिर गई कि इनसे अच्छी छवि तो जो फिल्मों में नचइए गवैये हैं, नाचते गाते हैं, उनकी छवि है। तो कितनी जो गरिमा गिर रही है, मैं समझता हूँ इसके उठाने की बहुत आवश्यकता है। और अगर उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव दिया था तो नियम के तहत उसको इंतजार करना चाहिए। एक और चीज मैंने आज विधानसभा में था, मैंने देखा जब नेता प्रतिपक्ष बोल रहे थे तो भाजपा के सदस्यों ने उनकी सारी बात सुनी, लेकिन जब उसका उत्तर देने नरोत्तम मिश्रा खड़े हुए तो कांग्रेस के सदस्यों ने एक साथ बोलना शुरू किया। भाई, एक अगर आपके नेता प्रतिपक्ष की बात सत्ता पक्ष ने सुनी है तो सत्ता पक्ष का कोई व्यक्ति बोल रहा है तो आप भी सुनिए। बात को अगर सुन लेते तो उसमें कौन सा हर्ज हो जाता। तो मैं समझता हूं, लेकिन फिर भी मुझे एक बात लगती है नवीन जी, ये कांग्रेस की एक रणनीति होगी मुद्दे को गर्म करना। इस मुद्दे पर कांग्रेस को एक जो लाभ हो रहा है वो ये लाभ हो रहा है कि कांग्रेस में एकजुटता आ रही है कार्यकर्ताओं में भी, क्योंकि सड़क के भीतर भी अब इस मुद्दे को उठाएंगे। तो राजनीतिक रणनीति के लिए कहीं ना कहीं सदन की गरिमा की ध्यान तो रखना ही चाहिए। जी दोगने साहब, ये मुद्दा नहीं है तो मुद्दा उत्पन्न करने के लिए सदन की गरिमा के साथ खिलवाड़ करना कहां तक ठीक है? देखिए नवीन जी, इसमें आपने देखा है नरोत्तम मिश्रा जी ने किस तरह से किताब जो बुक को फेंका है विपक्ष के नेता के ऊपर। ये ठीक था क्या? गरिमा सबके लिए होती है और सबको पालन करना चाहिए, और सत्ता पक्ष को तो ज्यादा करना चाहिए क्योंकि उनका अध्यक्ष होता है, वो जैसे कहते हैं उस इशारे पे अध्यक्ष चलता है। अध्यक्ष सत्ता पक्ष का नहीं होता है, अध्यक्ष निष्पक्ष होता है। आप गलत बयानी कर रहे हैं। इसके लिए सुनिए उमाकांत जी, सुनिए, पहले बात सुनिए पूरी। सुन लीजिए। इसके साथ साथ बहुत सारी प्रक्रिया है और बहुत सारे नियम कानून है, उसके अंतर्गत उस पर विधायक पे कार्रवाई करिए ना। अगर कोई गलत काम कर रहा है उसके लिए कार्रवाई करिए। आप चिल्ला पटवारी पे बोलता हुआ है विधानसभा बनी है क्या? पहलवानी करेंगे क्या? ये देखिए उमाकांत जी यहाँ टीवी पे पहलवानी कर रहे हैं, किस तरह की पहलवानी कर रही है, तो वहां कैसे करना होंगे वो विधानसभा में? तो आप देखिए जब पब्लिक में इतने पब्लिक देख रही है आपके चैनल को, उसमें पहलवानी कर रहे थे, वहां विधानसभा बैठ के किस बातें कर रहे हो? उकसा रहे हैं लोगों को, ये उकसाते हैं, उससे बातें बिगड़ती है। मेरा निवेदन है कि नियम परंपरा सबके लिए है, सबको लागू होना चाहिए। सत्ता पक्ष दुरुपयोग करता है, अध्यक्ष समर्थन देता है, इसके कारण ये स्थितियां बनती है। नहीं तो नहीं बनेगी कभी स्थिति। अध्यक्ष अगर कंट्रोल करके रखेगा तो नहीं होगी कभी भी। अध्यक्ष की गलती है, आपको ग्राह्य करना चाहिए था, आपको रिजेक्ट करना चाहिए था, आपको जो भी करना था, आपको प्रक्रिया के अंतर्गत अविश्वास प्रस्ताव को निर्णय देना था। निर्णय देने के बाद अगर जो स्थिति बनती समझ में आती है, आप पहले ही उसको नकार रहे हो, पहले विरोध करा रहे हो, तो ये गलत है जी। अब आप, मैं आराम से बोल रहा हूं जी, आराम से सुन लीजिए। आप भी माननीय अध्यक्ष महोदय के प्रति
दुर्भावना रख के कह रहे हैं अध्यक्ष समर्थन देता है। ये क्या मध्य प्रदेश के विधानसभा के अध्यक्ष, चाहे वो किसी भी दल से संबद्ध रहे हो या ना रहे हो, तो क्या उनको ऐसा बोलना चाहिए? दूसरी बात, हम फिल्मी ड्रामा करना पसंद कर रहे हैं। बाहुबली फिल्म जैसा हम हल्क धारण करके और जनता देखे, लोग देखें, मेरी पार्टी में मुझे सुनवाई नहीं हो रही, सोनिया गांधी जी ने मुझे नहीं सुना, राहुल गांधी जी ने मुझे नहीं सुना, कमलनाथ जी मेरा सहयोग नहीं कर रहा है, गोविंद सिंह जी माननीय मेरा सहयोग नहीं कर रहा है, इसलिए मैं हल लेके विधानसभा के अंदर जाऊंगा। ये कौन सी नियम और प्रक्रिया में लिखा है? और क्या विधानसभा के अंदर कभी कांग्रेस के विधायक, भाजपा के विधायक और कोई अन्य विधायक लेके जाते हैं, गए हैं और उन्हें हल लेके जाने देना चाहिए? ईमानदारी से आप बोल दो। कह रहे हो नियम प्रक्रिया, हाँ, ये पूछ लेता दोगुने सा संसदीय मंत्री जी पूछ लेता सुन लीजिए, मैं आऊंगा। माननीय संसदीय मंत्री नरोत्तम जी मिश्रा बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं। माननीय गोविंद सिंह जी नेता प्रतिपक्ष, वो भी बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं और गोविंद सिंह जी कभी ऐसा आचरण करते हैं। और हमारे माननीय संसदीय मंत्री जी लंबे समय संसदीय मंत्री रहे। गोविंद सिंह जी पिछले कार्यकाल में और लंबे समय से विधायक का उन्हें अनुभव है। दोनों ने कभी ऐसी बात नहीं करी। उन्होंने मात्र, और अगर उनसे गलती हुई भी तो उन्होंने वो एक किसी को देना चाह रहे थे, तो एक कर्मचारी बीच में आ गया, वो फिक गई, गलत दिशा में चला गया हाथ, इस कारण। लेकिन उन्होंने तत्काल माननीय अध्यक्ष महोदय से और सदन से क्षमा मांगी, प्रेस के अंदर क्षमा मांगी। हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय ने, जिन्होंने हम जैसे नए विधायकों को, चाहे भाजपा के हों, कांग्रेस के हों, और मैंने, आप देखना जगदीश देवड़ा जी के भाषण में कितनी टेका टोकी हुई अपना बजट भाषण में। कौन ने टोका, क्यों टोका? क्या सुन लेते तो बुरा हो जाता, बाद में बहस में हिस्सा लेके आप बुराई करते। राज्यपाल जी के प्रति अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया गया। ये बताइए, ये हल से क्या हल निकलने वाला था दोगुने जी? ये बताइए, हल का क्या लॉजिक था? देखिए नवीन जी, ये अपना अपना प्रदर्शन का तरीका है, उन्होंने दिया है उसका विधानसभा के परिसर में। बात तो सुनिए आप अपनी बात आप सुनिए तो। अच्छा, आप हल लेके आओ तो भी ना बोले। और पानी, नवीन जी पानी दे दीजिए उन्हें, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है उनका। लीजिए, प्रक्रिया में सब व्यवस्था है विधानसभा की, विधानसभा के गार्ड है, विधानसभा की सुरक्षा है, वो लोगों का नियम कानून है, वो सब अपना पालन कराएंगे। अगर कोई हल लेके आ रहा है, कोई कुछ लेके आ रहा है तो होगा, अच्छा उसका पालन होता है और कराते हैं। विधानसभा के वातावरण के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। लेके जाना चाहिए क्या? एक देश के मुखिया को गेती लेके जा रहे हैं, अपने प्लेन में बैठकर जा रहे हैं। अरे तो वो गेती जिस जगह जा रहे हैं, गेती जिस जगह जा रहे हैं वो सदन नहीं है। वहाँ उपलब्ध हो सकती थी नवीन जी वहाँ उपलब्ध हो सकती थी। अरे वो सदन नहीं है, विधानसभा नहीं है। हेलीकॉप्टर से लेके उतरना ठीक था क्या? आज मुखिया है प्रदेश के, विधानसभा में और एक खेत में अंतर समझो। विधानसभा और खेत में अंतर है। विधानसभा को भी वैसे ही बना दिया भाजपा के लोगों ने। चलिए, भाजपा के मंत्रियों ने अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। रमेश शर्मा जी, जिस प्रकार से उमाकांत जी ने कहा कि अगर कोई आचरण सदन के अंदर भूलवश, क्रोधवश किसी भी तरह से हो जाता है तो सदन में, यही तो एक सदन की खूबी है कि वहां बहुत सारी चीजें विलोपित हो जाती। आप अगर उस चीज को सदन के समक्ष रख देते हैं, क्षमा मांग लेते हैं, अपनी गलती स्वीकार कर लेते हैं, यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबी है। तो जैसा कि कहा उमाकांत शर्मा जी ने कि संसदीय कार्य मंत्री ने, जो कि इंटेंशनली नहीं था, हो गया गलती से, लेकिन तब भी उन्होंने सदन के समक्ष माफी मांगी जनता से। बाहर भी उन्होंने इस बात को रेखांकित किया। क्या कांग्रेस की तरफ से इस प्रकार का उदाहरण प्रस्तुत किया जा सकता है? निश्चित रूप से इस घटना पर कुछ न कुछ एक रास्ता बीच का निकल सकता था। मैं इतनी देर से याद कर रहा हूं, मुझे दो दृश्य ध्यान आ रहे हैं विधानसभा के। एक बार प्रश्नोत्तर काल की बात है, प्रश्नोत्तर काल में मंत्री ने गलत उत्तर दिया। दूसरे तीसरे दिन विपक्ष के विधायक ने कहा कि आपने ये गलत उत्तर दिया और ये फैक्ट है।
3-4 दिन बाद मंत्री ने सदन के अंदर खेद व्यक्त किया और जिस अधिकारी ने वो गलत जानकारी भेजी थी वो निलंबित हुआ। संभवतः वो छतरपुर का कहीं का अधिकारी था, वो निलंबित हुआ। ठीक उसी प्रकार एक अविश्वास प्रस्ताव के दौरान विपक्ष ने कोई मुद्दा उठाया, फिर कमरे में बुला के बातचीत की तो उन्होंने वो मुद्दा वापस लिया। ऐसे उदाहरण इसी मध्य प्रदेश गरिमा के हैं। इस मुद्दे पर भी एक काम हो सकता था। मैं ये नहीं कह सकता कि वो सत्य क्या है, जीतू पटवारी सच है कि सरकार सच है, लेकिन एक बीच का रास्ता जीतू पटवारी निकाल सकते थे कि भाई मेरे पे जानकारी ये आई है, फिर भी मैं इस जानकारी का पता लगा लूंगा। अगर गलत दोबारा से संकलित कर कुछ एक बीच का रास्ता निकाल लेना चाहिए था, जिसके तहत सदन की कार्रवाई चलती और विधानसभा की गरिमा भी रहती। उससे खुद जीतू पटवारी का कद बढ़ता अगर वो कुछ बीच का रास्ता निकालते। तो मैं समझता हूं सदन की गरिमा का ध्यान तो सबको रखना चाहिए। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो सदन की गरिमा तार तार हुई, सदन के अंदर वो हुआ जो मध्य प्रदेश की विधानसभा में कभी नहीं हुआ। और जब इस प्रकार के घटनाक्रम होंगे तो एक दूसरे के प्रति अविश्वास प्रस्ताव भले ही आए, इस प्रकार के घटनाक्रम होंगे तो एक दूसरे के प्रति आरोप प्रत्यारोप भले ही लगे, एक दूसरे के प्रति विरोधाभास पैदा हो, लेकिन ये अविश्वास जनता में भी पैदा होगा। और एक बार आपके अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो नहीं हो, ये तो विधानसभा अध्यक्ष के हाथों में है। आपका अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार हो ना हो, ये विधानसभा अध्यक्ष के हाथों में। आप अविश्वास प्रस्ताव में ज्यादा से ज्यादा लोगों को शामिल कर लें, ये भी आपके हाथों में। लेकिन जनता के बीच में अगर अविश्वास प्रस्ताव चला गया, जनता के बीच में आपको लेकर अगर अविश्वास पैदा हो गया, तो फिर कुछ भी किसी भी राजनीतिक दल के हाथ में नहीं है। तो अपने आचरण से जनता के बीच में विश्वास पैदा हो, सदन में और सड़क में, दोनों ही जगह अपनी गरिमा आपको संधारित करनी है, सुरक्षित करनी है, बनाए रखनी है। आई इंडिया एजेंडा में नहीं, आप बने रहिए आई 24 के साथ और देखते रहिए आई 24। नमस्कार।